यहाँ से यहाँ। Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I'm again here for presenting a lecture on design of concrete structure 2. Today I will continue continuous beam. This is unit number 2 and this is my lecture number 22. So guys, I already made 2 previous lecture about this particular topic, and today I will take the rest of the numerical portion and completed this design. Okay. हम लोगों ने कंटिन्यूस बीम क्या होती है, इसको डिजाइन कैसे करना है ये देखा था। अभी जो मैं न्यूमेरिकल लेके चल रही थी वो था आपका डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम कंटिन्यूअस ओवर 4 कॉलम्स सपोर्ट ऑफ effective span 6 meter. The beam is subjected to an imposed load of 10 kilonewton per meter and live load of 15 kilonewton per meter. Use M20 Fe 4.5 steel. इसी न्यूमेरिकल को हम कंटिन्यू करेंगे और इसे फिनिश करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से हमें लोड कैलकुलेशन करनी है, एल इफेक्टिव निकालना है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद मैंने ये आपको टेबल बताई है जिनको आपको एज इट इज याद रखना है। तो हमने मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकाला। वो कैसे निकालते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इन कोएफिशिएंट्स का यूज करके। इसके बाद हम डेप्थ निकालते हैं डी, और इसको कंपेयर करते हैं कि जो डेप्थ हमने एज्यूम की है उससे ये कम आनी चाहिए। इसके बाद आप एरिया ऑफ स्टील निकालते हो। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि इसमें एक्सयू लिमिट निकालते हैं, एमयू लिमिट निकालते हैं, फिर ये देखते हैं कि सेक्शन सिंगल रेनफोर्स डिजाइन करना है या फिर डबल रेनफोर्स डिजाइन करना है। ठीक है, इसके बाद आप मेन डिजाइन बात पे आते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था, एम इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस टी डी 1 माइनस एफ बाई एस टी अपॉन एफ सी की बी इनटू डी। तो यहाँ से आप हर एक मोमेंट, जितने भी आपने मोमेंट निकाले, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे, सबके लिए एस टी रिक्वायर्ड निकालेंगे, सबके लिए एस टी प्रोवाइडेड निकालेंगे, बार्स डिसाइड करेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे, जैसा हम हमेशा डिजाइन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। जितना भी हो रखा है आप इससे करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस, आप जितने भी आपने मोमेंट निकाले हैं, देखिए आपने एक मोमेंट निकाला था 164, ये मैक्सिमम मोमेंट था। ऐसी एक क्रिटिकल पॉइंट पे आपने मोमेंट निकाला था 142, तो इसके लिए भी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग निकालेंगे, इसके लिए भी। ठीक है, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने मोमेंट निकाला वहां के लिए एसटी रिक्वायर्ड निकालेंगे, फिर एसटी प्रोवाइडेड निकालेंगे। इसके आगे अब हम करेंगे। ठीक, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करने के बाद भाई किसमें कितना डायमीटर का बार लगना है, कितने साइज का लगना है, किस स्पेसिफिक लगना है, इसके बाद हम डिजाइन पे आते हैं, शियर डिजाइन। ठीक है, आपने मैक्सिमम मोमेंट ले लिया और रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग निकाल दी। अब आप जो मैक्सिमम शियर फोर्स जिस क्रिटिकल पॉइंट पे निकला है उसको लेंगे। तो वीयू अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसके लिए आपने क्या निकाला था, मैक्सिमम शियर फोर्स 155.25 किलो न्यूटन, यही था ना। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 155.25। ठीक है, वीयू, यही मैक्सिमम शेयर है आपका। अभी किस पॉइंट पे था, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। फिर मैं टाउ भी निकालूंगी। टाउ भी क्या होता है, टाउ सी होता है परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
टाउ बी मीन्स आपने कितना, आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है उस वीयू से। तो वीयू बाई बी इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने वैल्यू रख दी, इसको मैंने न्यूटन में चेंज कर दिया अपॉन बी। विड्थ आप कितनी एज्यूम करके चल रहे थे, 300, और स्मॉल डी आप 470 एज्यूम करके चल रहे थे। ये सारा एज्यूम किया था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये आ गया टाउ बी। ठीक है, अब आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील एट सपोर्ट। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ए एस टी बाई बी डी इंटू 100। ए एस टी कितना है, आप ए एस टी 1256 निकला था आपका, 1256 में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो आप इसमें कौन सा एसटी रखते हैं, जो एसटी प्रोवाइडेड होता है मैक्सिमम मोमेंट वाला। इन सब में देखा जाए तो मैक्सिमम मोमेंट ये है, तो इसके लिए आप 1256 लेंगे। ठीक है, तो ये आपने एसटी प्रोवाइडेड बाई बीडी इंटू 100। यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, पीटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बी आपका 300 था, डी आपका 470 था, तो कितना आ गया आपका 1% आ गया। ये पीटी की वैल्यू नहीं है इसमें, ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा पीटी। ठीक है, अब आप आईएस कोड की टेबल नंबर 5.1 रेफर करेंगे। उसमें पीटी की वैल्यू 1 के हिसाब से टाउ सी की वैल्यू होती है 0.62 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, पीटी की वैल्यू उसमें दी होंगी होंगी उनकी करस्पॉन्डिंग आपको टाउ सी की वैल्यू निकालनी है, 0.62। फिर आप यहाँ पे निकालते हैं शेयर रेनफोर्समेंट। अगर हमारी टाउ उल्टा है, यहाँ पे देखिए, टाउ बी इज ग्रेटर देन ऑफ टाउ सी आ रहा है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, टाउ सी की वैल्यू टाउ बी से ज्यादा होनी चाहिए। टाउ सी की वैल्यू टाउ बी से ज्यादा होना चाहिए फॉर द ओके डिजाइन। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, टाउ बी इज ग्रेटर देन ऑफ टाउ सी। दैट इज व्हाई वी विल प्रोवाइड शेयर रेनफोर्समेंट। तो हम शेयर रेनफोर्समेंट के लिए वी यू एस निकालते हैं, जिसको कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। ओके सॉरी, तो वी यू एस हम निकालेंगे। इसके लिए जो वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी फॉर्मूला होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 67830 न्यूटन। If tau c is less than tau b, then we have to calculate shear reinforcement. ठीक है, तो वी यूएस आपने निकाल दिया। इसके बाद हम इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब वी यूएस आप निकालते हैं तो आप स्पेसिंग ऑफ टू लेग एट 8 पाई स्टीरअप सपोज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। टू लेग 8 पाई स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं शेयर रिइंफोर्समेंट के टर्म्स में। उसकी जो स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0.87 एफ बाय, ठीक है, एफ बाय इंटू ए एस टी, मतलब जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटू डी अपॉन जो बी यू एस होता है। तो सपोज आप अब जब टू लेग स्पेसिंग कर रहे हैं तो टू 8 फाइव, मतलब जो डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स है, तो आप उसकी स्पेसिंग निकालते हैं इस तरीके से। तो ये 251 mm आ गया। इस दोबारा से देख लीजिए, हमने यहाँ पे डिसाइड किया स्पेसिंग ऑफ टू लेग 8 फाइव स्टीरअप्स 0.87 एफ वाई ए एस टी, मतलब 2 इंटू 5/4 स्क्वायर डी अपॉन बी यू एस। तो ये 251 आ गया। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, या तो हम 0.75 डी, तो ये कितना है 372 या 300 mm।
इनमें से प्रोवाइड करते हैं, इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो इससे एक्सीड नहीं है, 251 है, 352 से कम है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग क्या देते हैं, फॉर्मूला होता है 0.87 FY/ASB y 0.4 into b, SB मैक्सिमम का, तो रख दीजिए सारी वैल्यू 0.87 415 2 5/480 स्क्वायर अपॉन 0.4 into 300, तो आपको कितना आ गया 302 mm। ठीक है, अब एट द एंड सपोर्ट पे भी हम व्यू निकाल के देखते हैं। ये जो व्यू था ये मैक्सिमम आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला था, एंड ऑफ द सपोर्ट पे आप व्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एंड ऑफ द सपोर्ट पे व्यू आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पुराना क्वेश्चन खोलना पड़ेगा। इसमें इन्होंने 0.4 इंटू जो आपका ये लाइव डेड लोड था वहां का, देखिए जो शेयर फोर्स होता है उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है अल्फा, मतलब शेयर फोर्स कोफिशिएंट इनटू डेड लोड इनटू एल, प्लस लाइव लोड इनटू अल्फा इनटू एल, इससे निकलता। और जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसके लिए अल्फा डेड लोड एल स्क्वायर, अल्फा लाइव लोड एल स्क्वायर। तो इस तरह अब ये 0.4 और 0.45 क्यों लिया, क्योंकि एंड ऑफ द सपोर्ट हम यूज कर रहे हैं। तो आप इसके लिए इस टेबल को देखेंगे, ये देखिए शेयर फोर्स कोफिशिएंट एट एंड ऑफ द सपोर्ट, इसके लिए वैल्यू क्या होती है 0.4, ये आपका एंड ऑफ द सपोर्ट है। 0.4 0.45 डेड लोड के लिए 0.4, लाइव लोड के लिए 0.45। ठीक है, तो व्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.4 डेड लोड जो फैक्टर्ड है इंटू एल, 0.45 लाइव लोड जो फैक्टर्ड है इंटू एल। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आता है। अभी इस व्यू की हेल्प से एट द एंड ऑफ द सपोर्ट आप टाउ भी निकालेंगे, वी यू बाई वी इंटू डी। वी यू की जो वैल्यू है वो आप रख देंगे, वी इंटू डी आप रख देंगे, तो ये 0.78 आ गया। अब फिर वही चीज पीटी निकालेंगे, पीटी का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ए एस टी प्रोवाइडेड इंटू 100 अपॉन बी इंटू डी, 0.66 आया। आप टेबल से इसको टाउ सी निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, टाउ भी टाउ सी से कम आ गया, तो यहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं। मतलब आप हर एक सपोर्ट हेड के क्रिटिकल पॉइंट पे वी यूएस निकालेंगे, टाउ सी टाउ बी की वैल्यू निकालेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और ये डिसाइड करेंगे शेयर रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है या नहीं। अगर नहीं करना है तो ये आप पूरा ये स्टीरप्स वाला ये इतना नहीं करेंगे। नॉर्मली 2 स्टीरप्स ही प्रोवाइड होती हैं अभी तक जो शेयर फोर्स के हिसाब से। तो अगर ये केस आ गया तो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका उल्टा लिखा हुआ है ये चीज, टाउ बी यहाँ पे भी ज्यादा आ रहा है, टाउ बी इज ग्रेटर देन ऑफ टाउ सी, इसलिए यहाँ पे शेयर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे। जहां नहीं होता है वहां नहीं करते हैं, दोनों में प्रोवाइड करेंगे। तो हम वी यू एस निकालेंगे, वी यू एस कैसा होता है, वी यू माइनस टाउ सी बी इंटू डी। वी यू एस कितना आया ऊपर देखेंगे, ये था, इसको न्यूटन में चेंज कर दिया, माइनस टाउ सी इंटू वी डी, तो आपका वी यू एस कितना आ गया, इतना आ गया। फिर मैं स्टीरप्स को वही 8 डायमीटर की और 2 स्टीरप्स को प्रोवाइड करती हूँ इस पर्टिकुलर एंड सपोर्ट के लिए भी। तो यहाँ से एस भी जैसे ऊपर निकाला वैसे ही निकालेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 0.87 FY/2 π/4 8 का स्क्वायर इंटू डी अपॉन वी यू एस। तो इसको आपने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 480 mm, जो कि 300 से क्या है ज्यादा है। मैक्सिमम आप 300 प्रोवाइड करते हो, या जो ऊपर हमने निकाला 3.78 डी,
तो आप फिर 300 की स्पेसिंग दे देंगे, 480 नहीं देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये लिख देंगे प्रोवाइड 2 leg 8 5 the 300 near the end of the support, hence provide 2 legged spacing। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिजाइन खत्म हो जाती है। मतलब आपने बेंडिंग मोमेंट को लेके भी एएसटी रिक्वायर्ड एएसटी प्रोवाइडेड निकाला, और आपने शेयर फोर्स को लेके शेयर रेनफोर्समेंट भी निकालना है कंटिन्यूअस बीम के केस में। और जो शेयर रेनफोर्समेंट होता है वो हम स्टीरअप्स के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इतना आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो फिर ऑप्शनल हो जाएगा कि आपको वो चीज करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, आप डिजाइन यहां तक इसको फिनिश कर सकते हैं। शेयर डिजाइन करेंगे, वीयू निकालेंगे हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे, टाउ भी निकालेंगे, पीटी निकालेंगे, पीटी की हेल्प से टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे, टाउ बी और टाउ सी को कंपेयर करेंगे। फिर अगर टाउ सी की वैल्यू ज्यादा है टाउ बी, देन इट इज ओके। इफ टाउ बी इज ग्रेटर देन ऑफ टाउ सी, तो हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर आप यहाँ पे स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी स्पेसिंग एस बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एस बी मैक्सिमम भी निकाल के देख सकते हैं। फिर हर एक पॉइंट के लिए सिमिलरली आप वी यू निकालेंगे। यू निकालना मैंने आपको बता दिया, अल्फा जो शेयर फोर्स कॉफिशिएंट इनटू लोड, डेड और लाइव दोनों लेके निकालते हैं, ये तरीका होता है इसका। अल्फा डेड लोड स्पैन, अल्फा लाइव लोड स्पैन। ठीक है, इसके बाद ये इतना करने के बाद, हर एक पॉइंट पे निकालने के बाद आप आ जाइए चेक फॉर डिफ्लेक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन चेक फॉर डिफ्लेक्शन। देखिए, एएसटी एट मिड स्पेन के लिए अगर हम देखें तो 942 आया था ऊपर। ठीक है, आईएस कोड से कंटिन्यूअस बीम के लिए एल बाई डी का जो रेशियो होता है वो आप 18:26 लेते हैं। ये आईएस कोड के हिसाब से कंटिन्यूअस बीम के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं एफ एस निकालती हूँ। एक टर्म होता है एफ एस, जिसको हम कैसे निकालते हैं, 0.58 एफ बाई ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड। 0.58, ये 58 क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। ए एस टी प्रोवाइडेड और ए एस टी रिक्वायर्ड आपका 876 आया था, आप ऊपर देख लेना, फिर वाई 942 क्या था, तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू आ जाएगी। एफ एस और ऊपर के पीटी को देखिए, हर एक पॉइंट के लिए जो पीटी अलग अलग है, इन दोनों को कंपेयर करके आईएस कोड की टेबल नंबर 6.1 के हिसाब से केटी आपका 1.2 आ जाएगा। तो एल वाई डी मैक्सिमम की वैल्यू 1.2 इंटू 26 31.2, एल वाई डी प्रोवाइडेड की वैल्यू आ जाएगी, एल कितना था स्पेन 6, मतलब 6000 वाई डी 4, तो ये 12.76 जो कि आप 31.2 से कम है, हेंस ओके। तो इस तरीके से हम इसको ओके कर लेते हैं। मतलब एल वाई डी की जो वैल्यू है वो आपकी इस मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है। ये 31.2 आ रहा है, 12.76 आ रहा है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये ऑप्शनल है, इसको आपको चेक करना है नहीं करना है, अदरवाइज इट्स ऑल्सो वेरी क्वाइट लॉन्ग, सो इतना टाइम लग जाता है कि आप उतने में ही पूरा करेंगे। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि आपको एफ एस निकालना है, एफ एस और पीटी की हेल्प से केटी की वैल्यू निकालनी है, फिर एल वाई डी मैक्सिमम निकालना है, एल वाई डी प्रोवाइडेड निकालना है। तो ये इसकी डिजाइन के जो मेन मेन पार्ट्स थे वो मैंने आपको बताया। आप अगर इसके फिगर में आएंगे, अब मैं आपको इसका एलिवेशन व्यू दिखाती हूँ।
कंटिन्यूअस बीम का, तो आप ये बना सकते हैं, ये जो बीम थी ये 4 कॉलम्स पे ऐसे सपोर्टेड थी, ये आपकी कंटिन्यूअस बीम है। ये आप देखें 6 का स्पैन है। अब आपने डिजाइन क्या किया है, आपने ये डिजाइन किया है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ये आपका एंड पॉइंट है, ये नेक्स्ट टू एंड पॉइंट है। हर किसी पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू अलग है हर पॉइंट पे, तो आपने उन क्रिटिकल पॉइंट के लिए अलग अलग रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग निकाली और वही रेनफोर्समेंट डिटेलिंग मैंने यहाँ लिखी है। साथ में जहां आपको स्टीरअप्स की जरूरत पड़ी, मतलब जिन पॉइंट पे टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से एक्सीड हुई, वहां पे आप स्टीरअप्स को भी यहाँ साइड में मेंशन कर देंगे कि इतने की स्टीरअप्स भी प्रोवाइड है और आपके मेंस बार्स भी प्रोवाइड है। ठीक है, इसकी विड्थ देखिए, ये मैंने कितनी लिख रखी है, 500 डेप्थ। ठीक है, और ये 2x20 mm बार्स, यहाँ पे 2x20 mm के लगे होंगे, आप ऊपर डिजाइन में देख सकते हैं। ये 4x20 के यहाँ मैंने दिए, इस हिसाब से आप लिख देंगे। स्पेसिंग जो है वो हर एक स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, और बार को डॉट डॉट मतलब सर्किल 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 से ऊपर शो कर दीजिए, तो आप उनकी मतलब पूरी डिटेलिंग आप इस तरीके से इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये कितने कितने के स्पैन के हैं आपके, सेंटर से सेंटर 6 ओके। तो आपको इसमें जो न्यू चीज थी वो स्टीरअप्स वाली थी कि शेयर स्टीरअप्स, शेयर रेनफोर्समेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो स्लैब से थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार की मेन बार हमने निकाल लिया और हम स्टीरअप्स को प्रोवाइड करते हैं। आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, ये जो टेबल है ये आप याद नहीं रखेंगे, आपको कोड में इसको टिक कर लीजिए कहीं पेंसिल से कि मुझे कैसे यूज करनी है। डेड लोड के लिए वैल्यूज ये दी हुई है, लाइव लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, शेयर फोर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू डेड लोड के लिए ऊपर वाली दी है। अब स्पैन अगर ये है, जैसे एंड के लिए तो आप 0.4 यूज करेंगे, नेक्स्ट टू एंड के लिए आप ये यूज करेंगे, नेक्स्ट टू एंड में आउटर बोलेंगे तो आप यूज करेंगे, इनर बोलेंगे तो 0.6 यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज बनती हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आर यू की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, एज पर द ग्रेड एज पर द कोड ये चेंज होती है। डी रिक्वायर्ड निकालेंगे, इसे चेक करेंगे, फिर आप एरिया ऑफ स्टील के लिए यहाँ पे फॉर्मूले याद रखेंगे। दूसरी चीज, ये एक्सयू लिमिट की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, ये एज पर द आपका स्टील के, ये जो 415 स्टील के लिए 0.48 डी होती है, अलग अलग स्टील के ग्रेड के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, तो एमयू लिमिट भी अलग हो जाएगा। तो एमयू लिमिट से हम एमयू को कंपेयर भी कर लेंगे। फिर आप हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए मोमेंट निकालेंगे, एस टी रिक्वायर्ड निकालेंगे, एस टी प्रोवाइड निकालेंगे। इस तरीके से फिर आप शेयर वो क्या कहते हैं, आप हर एक पॉइंट के लिए मोमेंट निकालने के बाद आप शेयर मैक्सिमम शेयर निकालेंगे हर एक पॉइंट के लिए। तो वी यू निकालेंगे, टाउ वी निकालेंगे, टाउ सी निकालेंगे, पीटी निकालेंगे। Okay guys, so this is all about this continuous beam, and you people all keep on studying, and if you are facing any problem then please let me know. Thank you.